हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं दिनेश सैनी नए ब्लॉग में सभी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं दिनेश सैनी नए ब्लॉग में सभी का क्या है स्वागत है। ठीक है, गुड मॉर्निंग नई सभी सभी दोस्तों को क्या है गुड मॉर्निंग। सभी अच्छे होंगे और आशा करें कि सब क्या करें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या करें जल्दी से जल्दी क्या हो गए सफल हो जाए, सफलता क्या करें प्राप्त करें। तो देखो कल हमने पढ़ा था, देखो क्या पढ़ा था, जो वॉरेन हेस्टिंग क्या पढ़ा था, वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग के बारे में हम क्या क्या पढ़ा, कौन सी चीजें पढ़ी, तो ये सब आपको यूट्यूब पे क्या वीडियो डाल रखी, तो जरूर एक बार देखें, आपको जरूर समझ में आएगी। सब चीज देखने को जरूर समझ में आएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो आगे हम आगे पढ़ेंगे भाई, आगे आज हम क्या पढ़ेंगे, लॉर्ड कॉर्नवेलिस। क्या पढ़ेंगे, लॉर्ड कॉर्नवेलिस। आज हम पढ़ेंगे लॉर्ड कॉर्नवेलिस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लॉर्ड कॉर्नवेलिस। क्या पढ़ेंगे भाई, लॉर्ड लॉर्ड कॉर्नवेलिस, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, और जो कल पढ़ाए थे वो सभी ने याद किया होगा अच्छी तरीके से, और आज भी अच्छी तरीके से जो हम पढ़ा रहे अच्छी तरीके से क्या करेंगे, आप पढ़ोगे, क्या करोगे, पढ़ोगे और आराम से क्या करोगे, याद करोगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, जिसने देखो ये कब पद पर बेटा 1786 के तहत पद पे बेटा 1793 तक, और उसके बाद में और 1805 में कौन बेटा, ये कॉर्नवालिस। ये क्या है, इसकी टाइमर है नहीं, ये क्या इसी टाइम पे ये क्या गवर्नर जनरल रहा, तो ये याद रखना इसी में। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो क्या क्या हुआ इसके बारे में, इसके बारे में क्या क्या हुआ ये पढ़ते हैं। देखो इसके समय जिले में समस्त अधिकारी कलेक्टर के हाथों में थी, इसके समय जिले के समस्त अधिकारी के कलेक्टर के हाथों में दे दिया। ठीक है, इसने भारतीय न्यायाधीश, जिला मुक्ति, फौजदारी अदालतों समाप्त कर और एक स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिन्होंने 3 तो बंगाल में रखी, 3 तो कहाँ रखी, बंगाल में, कहाँ रखी, 3 बंगाल में, और ये कहाँ रखी भाई, ये कहाँ रखी, बिहार में, ये बिहार में रखी। कौन रखी, ये कॉर्नवालिस, कौन रखी, कॉर्नवालिस। क्या रखी, ये अदालतें थी, वहां पे काफी अदालतें थी, तो इन्होंने वहां सारी हटा के 3 अदालतें तो बंगाल में रखी, 3 अदालतें बंगाल में रखी, और एक रखी बिहार में, एक रखी बिहार में, एक रखी बिहार में। तो ये याद होना चाहिए आपको कि भाई ये कहाँ रखी, बिहार में रखी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आता है, देखो बिहार में रखी। कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया। कॉर्नवालिस ने 1793 में कौन किया, कॉर्नवालिस। क्या किया भाई, कॉर्नवालिस। क्या किया, कॉर्नवालिस कोड, कॉर्नवालिस कोड, कॉर्नवालिस कोड। क्या किया, कॉर्नवालिस कोड, कॉर्नवालिस कोड की क्या की भाई, इन्होंने कोड का निर्माण करवाया जो शक्तियों के प्रकरण और सिद्धांत पर आधारित है। तो उन्होंने क्या किया, जो अपने जो कार्य करते थे, जो इनके नीचे जो लोग कार्य करते थे, उन्होंने क्या किया, एक इन्होंने क्या बना दिया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक कोड बना दिया। तो इन्हीं के अधीन जो नीचे इनके पद के नीचे जो कार्य करते थे लोग, वो इन्हीं के नेतृत्व में है, इन्हीं के अंदर में है क्या करते थे, कार्य करते थे। जिन्होंने क्या बना दिया, ये कोड बना दिया, कॉर्नवालिस कोड, जबकि ये कब बने, 1793 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में ये कोड बनाए। तो ये याद रखना भाई आप सभी। तो देखो आगे, देखो बुक से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि भाई जो मेन इंपोर्टेंट है वो आपके जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। तो पूरा सार पढ़ लेते हैं तो एक बार क्या याद हो जाए, क्या हो जाए, याद हो जाए, जिससे आगे क्या है भूल नहीं पा सकते। जैसे कोई भी जैसे क्वेश्चन आ जाए, अगर इसमें से आपको कोई भी कि भाई ये सब था, इन्होंने ये बोला, तो उस शब्द के आधार पे आप आराम से पता कर सकते कि इसका उत्तर ये है। तो ये याद रखना, मेन चीज याद रखना कि ये कॉर्नवालिस, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस कब बना, 1786 ईस्वी में, और कब तक रहा, 93 में, और 1805 में एक बार और बना था। इन्होंने अदालतें थी काफी, जिन्होंने सभी को बंद करके 4 अदालतें बनाई, 3 तो बनाई बंगाल में और एक बनाई बिहार में। याद रखना, ये एक बनाई बिहार में। जो
ये वॉरेन हेस्टिंग था, जिन्होंने मैं आपको बताऊं मतलब गलत कूटनीतियों के कारण जो अपनाई थी, अलग अलग रास्ते अपनाए, अलग अलग जो न्यायालय वगैरह खोले, लेकिन उन्हीं के जो हटा के वापस क्या कर दी इन्होंने, क्या कर दी चार कर दी, क्या कर दी चार। अलग अलग राज्यों में थी, जिन्होंने हटा के क्या कर दी चार कर दी, तीन तो कहां कर दी बंगाल में, और एक क्या कर दी भाई बिहार में। तो ये याद रखना आपको। आगे देखो, पढ़ते के अंदर 1793 में विनय द्वारा जिला कलेक्टर की एवं उनके न्यायाधीश के बारे में किया गया कुछ सर्टिफिकेट वंचित किए। अब आगे देखो, पुलिस कर्मचारी के वेतन में वृद्धि के साथ साथ उन्होंने पुलिस अधिकारी की भी जिम्मेदारी और अधिकारी से क्या किया वंचित किया। जो पुलिस अधिकारी है वो क्या करते थे, तो कार्य करते थे, उन्होंने जो उनके पद के नीचे जो कर्मचारी लगाए थे, पुलिस लगाई थे, उन्होंने उनका भी वेतन क्या कर दिया बंद कर दिया। किसने बंद कर दिया? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। देखो, जिला पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया। अब इसमें क्या है, अधिकारी को वंचित किया। कंपनी के कर्मचारियों ने व्यक्तिगत रूप से व्यापार प्रतिबंध लगाया। कंपनी के कर्मचारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उन्होंने क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, तो व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगे। जो व्यक्तिगत क्या व्यापार पर प्रतिबंध लगे कि भाई आप हमारे यहाँ पे क्या कार्य नहीं कर सकते, हम जहां हम बाहर से आए, हमारी जो कंपनी कह रही है इन्हीं के अधीन क्या करेंगे हम कार्य करेंगे, क्या करेंगे कार्य करेंगे, किन के अधीन इन्हीं के नेतृत्व में क्या करेंगे हम कार्य करेंगे। तब इसलिए क्या है इन्होंने क्या करी प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, क्या करें प्रतिबंध। जिला में पुलिस थाना एक और एक जिला में क्या करी पुलिस थाने की स्थापना की। एक जिले में एक अलग किया कि पुलिस थाने की स्थापना की, पुलिस थाने की स्थापना की, पुलिस थाने की स्थापना की। अगर आपको देखो हिस्ट्री आपको कंप्लीट पूरी मालूम होगी, तब आप कौन सा भी एग्जाम उठाओगे तो आप आराम से क्या कर पाओगे, क्या कर पाओगे। तो ये याद रखना। आगे क्या आता है, आगे देखो, भारतीय सेना देखो सूबेदार जमादार प्रशासनिक सेवक की मुसाफिर इस पद से अमीर डिप्टी और कलेक्टर को से ऊंचा पद नहीं है, नहीं दिया जाता। 1793 में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की। स्थायी बंदोबस्त की पद्धति, तो स्थायी बंदोबस्त, जो स्थायी बंदोबस्त क्या है, स्थायी स्थायी बंदोबस्त क्या है, बंदोबस्त है, बंदोबस्त है, बंदोबस्त है, क्या है स्थायी बंदोबस्त है, स्थायी बंदोबस्त है की पद्धति लागू की। स्थायी बंदोबस्त की क्या की पद्धति लागू की, क्या की पद्धति, क्या की पद्धति, क्या की लागू की, क्या की लागू की, क्या की भाई लागू की। ये याद रखना, क्या की भाई स्थायी बंदोबस्त की पद्धति कौन लागू की, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन की, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या की स्थायी बंदोबस्त है। कब की थी, 1793 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में याद रखना, 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त क्या की, जो कि भाई क्या की, जो क्या की भाई इन्होंने पद्धति लागू की। ठीक है, इसमें थे जमींदारों के अब मूल स्वभाव में लगभग 90% यानी 10/11 भाग कंपनी तथा लगभग 10/1/11 भाग अपने पास रखना पड़ता था। अब इसमें क्या कहता है कि जो जमींदार है भू राजस्व यानी जो भूमि के जो कृषि वगैरह करते थे, क्या करते जो कृषि वगैरह करते थे, जिसको क्या करना पड़ता है, तो जो क्या कहते हैं ये जमींदारों को अब भू भाग देखो भू राजस्व में लगभग 90% यानी 90% तो क्या करती जो कंपनी लेती, क्या लेती कंपनी लेती, क्या थी कंपनी लेती, जबकि 10% जो है वो अपना भाग अपने पास रखती। जिसमें क्या है कि 10/11 भाग तो ये थी कंपनी, और पीछे बचा 1/11 भाग, 1/11 भाग तो ये कौन रखता, ये रखता कौन, ये जमींदार वगैरह रखते। बाकी वाले कौन रखते, कंपनी रखती। कौन रखती, कंपनी। और कौन कंपनी कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी। याद रखना ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये याद रखना। स्थायी बंदोबस्त की योजना में जॉन शोर में बनाई गई, इस बंगाल में बिहार उड़ीसा बनारस और मद्रास के कई जिलों में लागू की गई। इसी जिम्मेदार भू राजस्व की दर से तैयार करने के लिए क्या स्वतंत्र थे। भू राजस्व वसूल के दो अन्य व्यवस्था है, एक तो है रेतवाड़ी और एक महलवाड़ी। याद रखना, भू राजस्व वसूल है, जो भू राजस्व वसूल है क्या है, भू राजस्व, भू राजस्व, भू राजस्व राजस्व पूरा जो वसूल है, वसूल जो जिसमें दो थी, एक तो कौन थी रेवट, एक तो की रेतवाड़ी व्यवस्था है, रेतवाड़ी, एक थी रेतवाड़ी और दूसरी कौन थी महलवाड़ी, दूसरी थी महलवाड़ी, दूसरी थी महलवाड़ी। ये तो पहली थी, ये थी दूसरी। कौन, भू राजस्व वसूल, जिन्होंने क्या की दो अवस्थाएं, दो व्यवस्थाएं की व्यवस्थित की, दो व्यवस्था
व्यवस्था व्यवस्थित की कौन की? एक तो रेवाड़ी, एक रेतवाड़ी और ये महलवाड़ी। तो ये याद रखना। देखो रेतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। ज्यादा कुछ खास है नहीं, और इनके बारे में जो मैंने चीज बता दी वो आपके यहाँ लिख दी। ज्यादा कुछ खास है नहीं। और रेतवाड़ी की व्यवस्था के बारे में देखो, रेतवाड़ी के बारे में देखो ये भी पढ़ लेते हैं कि इसके बारे में जो रेतवाड़ी है, जो रेतवाड़ी, तो रेतवाड़ी के बारे में क्या क्या कहा जाता है। तो ये देखो रेतवाड़ी के बारे में देखो, रेतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए समझौते और रेतवाड़ी कहा जाता है। तो किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए समझौता, जैसे जैसे एक दूसरे के साथ ठीक है समझौता, व्यापार वगैरह समझौता कर लिया कि ये चीज हम इसमें बेचे, व्यापार वगैरह में कृषि में, तो ये समझौता करने वो क्या कहती है, रेतवाड़ी क्या कहती है, रेतवाड़ी कहलाती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत को 51% भूमि आई। ब्रिटिश भारत की क्या 51% भूमि है, कितने प्रतिशत, 51% भूमि है। और 1792 में रेतवाड़ी व्यवस्था 12 मील जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई और 1820 में ये व्यवस्था क्या करी, मद्रास में लागू कर दी। ठीक है, तो ये याद रखना। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई तो ब्रिटिश भारत है, ब्रिटिश भारत में 51% यानी 51% यानी भूमि, 51% भूमि यानी 51% क्या है जो भूमि है। तो भारत और ब्रिटेन, देखो इस व्यवस्था के अंतर्गत, तो रेतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जो भारत और ब्रिटेन के अंतर्गत ब्रिटेन है, इन दोनों के बीच में कितने 51% क्या है जमीन, यानी जो क्या आती थी भाई, क्या कहती भूमि आई, यानी जिस भूमि को क्या कहते जमीन, क्या कहते जमीन। तो याद रखना 1792 में रेतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत 12 मील जिले में क्या कर्नल रीड के द्वारा लागू की गई। अब 12 मील, अब ये कहाँ की 12 मील, कहाँ की 12 मील, कहाँ है 12 मील, 12 मील। और कब की गई थी, 12 मील जिले में पहली बार कर्नल रीड, और है कर्नल रीड ठीक है, कर्नल रीड ने द्वारा लागू हुई 1820 के तहत, क्या है 1820 के तहत, क्या है 1820 के तहत इस व्यवस्था में मुद्रास क्या है, मुद्रास में क्या कर दी, लागू कर दी। और सुचारू रूप से चलाने के लिए मुद्रों को मुद्रास के गवर्नर बना दिया। जो मुद्रा थे कौन थे, जो मुद्रा थे उन्होंने इसको चलाने के लिए इसको रख दिया मुद्रा को, इनको मुद्रा को, और कहाँ रख दिया मद्रास में, कहाँ रख दिया मद्रास में, वहां से हटा के कहाँ कर दी है मद्रास कर दी, कहाँ कर दी मद्रास कर दी। तो ये याद रखना। क्योंकि 1825 में व्यवस्था मुंबई में लागू की गई। अब 1825 में और की गई, 1825 में और 1825 में क्या गई तो लागू और की गई, वो कहाँ गई मुंबई में, कहाँ की गई मुंबई में, और पहले कहाँ गई मद्रास, फिर मुंबई में की गई। ठीक है, में की गई। और 1858 के तहत ये व्यवस्था संपूर्ण दक्कन के क्षेत्रों में और लागू कर दी। और धीरे धीरे होके गई 1858 में संपूर्ण क्षेत्रों में क्या कर दी, रेतवाड़ी क्या कर दी व्यवस्था लागू कर दी गई। तो ये ध्यान होना आपको चाहिए। आगे थे मेलवाड़ी के बारे में कुछ शब्द है। मेलवाड़ी के बारे में देखो, मेलवाड़ी के शब्द का अर्थ है जागीर अथवा गांव। जागीर अपना गांव, जैसे ये मेरा गांव है, जैसे ये क्या है मेरा गांव, क्या है मेरा गांव, तो ये क्या भाई मेरा गांव है। तो इसको क्या कहते हैं, ये जैसे ये मेरा गांव है, ये मेरा घर है, ये मेरा खेत है, तो ये क्या भाई जैसे बोलते हैं कि भाई ये किसका है, तो ये मेरा है। तो मतलब अपने हक के लिए क्या करता है कि भाई ये किनका है, जो गांव में बसते हैं, जो किसानों के हैं, लोगों का है, क्या है ये जागीर या गांव। इस पद्धति में सरकार के राजस्व कृषकों के द्वारा सीधा संपर्क नहीं, बल्कि गांव का या जागीर के मुख्य रूप से लगभगदार राजस्व और वसूली का आधार बनाए गए। 1822 ईस्वी में व्यवस्था में प्रारंभ की गई ये व्यवस्था गंगा के घाट और आधुनिक पश्चिम उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के भूभागों तत्कालीन के पंजाब में लागू की गई। इस व्यवस्था में पहली बार लगाए गए थे और मानचित्र द्वारा पेज पंचायत देखो मानचित्र और पंजियों के द्वारा प्रयोग किया गया है। इस व्यवस्था में जन्मदाता हॉल्ट मैग्नीज हुए। मेलवाड़ी के किसे हुए, मेलवाड़ी को किसे कहते हैं, मेलवाड़ी इसके जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो हॉल्ट मैग्नीज, हॉल्ट मैकेंजी जो 1833 में 1833 ईस्वी में द मर्टिल बर्ड ऑफ जेंस्टाउन के बंदोबस्त में ये अपने सबसे अच्छे रूप में क्या गए सामने आई। प्रारंभ में व्यवस्था में लगातार उत्पादन हुआ, 2/3 भाग के बाद इसे हटा कर दिया 1/2 भाग कर दिया, यानी कि 50% दे दिया गया। ये किसमें दे दिया गया, ये सारे क्या कहते जो मैंने आपको बताया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, जो लोगों से क्या करती थी, मैंने आपको कल भी बताया था कि जो
आप यहाँ पे कार्य करते थे, चाहे खेती करो, चाहे व्यापार करो, चाहे कुछ भी करो, उसका क्या है 90% भाग को कंपनी ले जाएगी, बाकी 10% भाग है तुम रखो। अब इसमें क्या करते, इसमें भी अलग अलग बांट दिया, इसमें महलवाड़ी में अलग बांट दिया, रेतवाड़ी में अलग बांट दिया, महलवाड़ी में अलग बांट दिया, महलवाड़ी और रेतवाड़ी में क्या कर दिया, अलग बांट दिया कि आपका भाई मतलब कि पहले ये इतना है। लेकिन महलवाड़ी कहते हैं अंतिम में कहते हैं जो हॉल्टन मैग्नीज ने 1833 में क्या किया, तो उनका क्या बना, उनको क्या हो भाई, जो जो मतलब जो 90% है उनको हटा करके, वहां पे हटा करके क्या करें 50% लागू करेंगे, 50% अब आपका होगा, क्या होगा अब आपका जो जो भी चीज आएगी तो वो आप क्या 50% हम इस ये कंपनी ले जाएगी और 50% क्या आप ले जाओगी। और वो अपनी मेहनत के क्या कर रहे थे भाई, जो भी कष्ट वगैरह व्यापार वगैरह जो कार्य करते थे और उनको जो भी फायदा मिलता था तो वो क्या करते उनसे लगा लेते थे, और उनसे लगा जो जो भी पैसे वगैरह वो क्या कर लेते अपने हिस्से की क्या करे बंटवारी कर लेते थे। लेकिन ये कब होता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपने इन्हीं के आधार जो वापस ये नियम काटे है, नियम के आधार पर चलती, और यही जो कॉर्नवालिस है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्हीं 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 के आधार में जो सूचना देती थी कि भाई आज इतनी आज साल में क्या हुई, इतनी जो इनकी क्या हुई, जो किसानों की जो मेहनत हुई उनको जो अलग अलग बांटों में बांट देते थे। तो कभी कंपनी को देते थे, कभी अन्य राजा वगैरह को बीच में बांट देते थे। तो ये थी क्या भाई कॉर्नवालिस की कहानी, लॉर्ड कॉर्नवालिस की क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कहानी। अब याद रखना भू राजस्व संग्रह के लिए देखो पहले क्षेत्र में 19%, रेवाड़ी में 51 और मेहरवाड़ी में 30। पहला पक्ष है जमींदार, रेतवाड़ी में है किसान और मेहरवाड़ी में मुख्य लम्बादार। देखो योजना कहते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस का जॉन शोर और रीड टॉमस मुनरो और होलकर। कॉर्नवालिस को भारत का नागरिक सेवा का जनक याद रखना। कॉर्नवालिस को, जो कॉर्नवालिस है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस जिसे क्या कहते हैं नगरीय सेवा, नगरीय सेवा, नगरीय सेवा क्या कहते हैं नगरीय सेवा, क्या कहते हैं नगरीय सेवा, या नगरीय सेवा का क्या कहते हैं जनक कहा जाता है, क्या कहता है जनक कहा जाता है। तो ये याद रखना, तो ये याद रखना। तो ये थी भाई आज क्या है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कहानी। अब कल हम पढ़ेंगे आगे। अच्छा ये थी लॉर्ड कॉर्नवालिस की कहानी। अब हम आगे पढ़ते हैं, देखो छोटा सा है सर जॉन शोर, सर जॉन शोर मतलब 2-3 लाइन की है, ये भी कंप्लीट हो जाएगी जल्दी से जल्दी, क्या हो जाएगी ये रिवाइज हो जाएगी, क्या हो जाए रिवाइज हो जाए। तो ये याद रखना, ये याद हो गया होगा अब आपको। तो अब आगे बढ़ते हैं भाई। अगर आपको ये समझ में नहीं है तो एक बार वीडियो के अगर वापस देख लेना, आराम से क्या करना, आराम से क्या करना, कम यानी स्पीड से नहीं, आराम से वापस देख लेना। आगे आता है देखो सर जॉन शोर, सर जॉन्स, सर जॉन्स, सर जॉन्स, सर जॉन्स शोर, सर जॉन शोर ने ये 1793 से लगा के 98 ईस्वी में, 98 ईस्वी तक, 98 ईस्वी तक सर जॉन शोर। देखो इस हस्तक्षेप नीति अपनाई गई कि इस नीति कार्य के दौरान 1795 ईस्वी में बंगाल के नियम 21 के तहत देखो नवजात कन्याओं की हत्या की। इन्होंने क्या की, जो बंगाल में 1785 में 1795 क्या की बंगाल के नियम है, तो बंगाल में क्या करे, जो नियम का कितना 21 के तहत नवजात शिशु की हत्या किए जाने को बाकी हत्याओं के समान ही अपराध घोषित कर दिया गया। इनका इतना ही है, ज्यादा कुछ खास है नहीं। जो बंगाल में क्या जो कन्या होती क्या है, कन्या होती है उनकी क्या है जो हत्या करती, क्या कहते हैं हत्या, जो हत्या के जो अन्य लोग जो इन्होंने क्या बताया, जो अन्य लोग जो मतलब इसमें अलग नियम काट रखे, जो क्या करते जो नवजात कन्या की हत्या किए जाने को बाकी हत्याओं के समान, जैसे बाकी हत्या कर देते हैं लोगों की, तो वो जैसे कन्या की भी हत्या करे तो वो क्या हत्यारे के रूप में क्या जाने जाती है। इन्होंने सिर्फ ये एक ही चीज बताई, क्या उन्होंने ये एक ही चीज बताई है हत्या के बारे में। जो कन्याओं की हत्या, अन्य हत्याओं के जो अन्य हत्या है वो भी अन्य हत्या है, अगर कन्या की हत्या की जाएगी तो वो भी क्या उनके समान ही मारी जाएगी। इन्होंने क्या बताया, जॉन शोर ने यही बताया, ठीक है। और उनकी ये इतनी है, क्या भाई ये इतनी है। कल हम पढ़ेंगे लॉर्ड वेलीजली, कल हम पढ़ेंगे लॉर्ड वेलीजली, तो इनके बारे में आज ये इतने ही है, तो याद रखना इनके बारे में आज क्या है ये इतने ही है, तो ध्यान रखना। और वारेन हेस्टिंग के बारे में जो मैंने जो भी चीज पढ़े वो जरूर आप क्या करना याद रखना।
देखो मेन चीज आपको बता देता हूँ कि जो अच्छी चीजें हैं, देखो इसमें जो अच्छी चीजें हैं कि भाई ये चीज काम है आने लायक है, कि ये क्या है, ये चीज काम आने लायक है, कि भाई ये चीज काम आ जाएगी। तो ये ध्यान ये चीज आपको देखना, कोई ना कोई एग्जाम है जरूर आपको देखने को मिलेगी, क्या नहीं, कोई ना कोई एग्जाम है जरूर देखने को आपको मिलेगी, क्या करेगी, जरूर देखने को मिलेगी। तो इसलिए ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो मैंने आपको कितने पढ़ाई है, देखो देखो मैंने आपके बाद देखो रोबोट कलाइव के बारे में बता दिया, ठीक है। तो कॉर्न वालिस, ये वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। अब ये 4 नंबर जॉन शॉर्ट, ठीक है। और तीसरा, ठीक है, जो जो भी मैंने ये चीज बताई लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो ये तीसरा ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो याद रखना। तो ये चीजें मैंने आपको पढ़ाई, इनमें से आपको जरूर देखने को जरूर मिलेगी भाई, अगर ये जरूर देखने को मिलेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करना जरूर करना, सब्सक्राइबर करना और सर्च करना, आगे जरूर भेजना। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।